छटक जाता। हाँ बेटा कुछ प्रणाम गुरु, हम डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से आए हैं। डीएनए में 4 लोग हैं। खूब खुश रहो बेटा। मैं, मेरी पत्नी, 2 बच्चे। स्वयं बताइए के लिए बेटा, बात करनी है। बताओ बेटा। हमें जो है मतलब जैसे पैनिक अटैक आते हैं, हार्ट बीट बढ़ने लगता है दोनों और खत्म हो गए वाइब्रेशन हैं। हो रहा है पूरे शरीर में। हाँ, डीएनए में क्या लोग रखे? मैं, मेरी पत्नी है, 2 बच्चे छोटे। अच्छा, पत्नी आई है। आ जाओ बेटा अंदर, तुम आ जाओ। हथेली पकड़ लो, हथेली पकड़ो, आंखें बंद करो। प्रहार शुद्धि हटा दीजिए सब कष्ट बच्चों से। इनके शरीर जो सूक्ष्म उल्टे हो जाते हैं सीधे किए जाएं और सब पूरे किए जाएं। प्रहार जब भी संकल्प करें सीधे रहें, पूरे सभी अनुष्ठान के हवन के पुण्य सक्रिय कर दिए जाएंगे। शुद्धि 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। प्रहार सब कलह नष्ट किया जाए, साधना का पुण्य सक्रिय किया जाए इनका। दोनों के सूक्ष्म शरीर इनके स्थूल शरीर के बराबर कर दिए। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोल लो। बढ़िया। अब ना कोई बेचैनी, ना घबराहट, ना उलझन, ना भय, कुछ भी नहीं। देखो कुछ है अब? अब तो नहीं लग रहा गुरु, अब नहीं लग रहा गुरु। अच्छा, जब तुम ध्यान करने बैठते हो जी, तो उसमें क्या सोच विचार उसमें आने लगता है तुमको, खास तौर से जिससे कष्ट बढ़ता है? हम ध्यान करते हैं तो ध्यान लगता ही नहीं, सब इधर नहीं, उधर वही तो कह रहे हैं, उस समय क्या सोचते रहते हो, ये बात यही पूछ। घर की बातें चलती रहती है, हाँ कहीं कुछ ठीक, कहीं आंखें कुछ। बंद करो। प्रहार नष्ट की जाए स्मृति, जिसके कारण बच्चे चौंक के उठ जाते हैं सोते से, वो सभी स्मृति नष्ट कर दी जाए। पैनिक अटैक की स्मृति नष्ट की जाए। प्रहार ये जिस किसी की हत्या के बारे में सोचते हैं वो विचार नष्ट कर दिया जाए। शिव काट के अलग किया जाए। किसी के मर जाने के बारे में सोचते हैं, जो टोने टोटके के विचार आते हैं नष्ट किए जाए। तीन बार बोलो ओम नमः शिवाय। अब क्या होता था तुम्हें, दरबार दिखा रहा है कि साधना के समय इस तरह के विचार आने लगते थे, किसी के बारे में विरुद्ध विचार आने लगते थे, किसी को भी ऐसे करके मार सकते, तंत्र के द्वारा, टोना टोटका के द्वारा आते थे। ये विचार आते थे। इससे साधना नहीं हो पाती थी तुम्हारी। इसको हम बार बार रोकते थे, रुकता नहीं था, चीजें आती रहती। ऐसा लगता था कि बस सब समझ लेंगे, साले को ऐसे करके मार देंगे, मर जाएगा, ये आपका भाव रहता था। इसलिए साधना में आपकी प्रगति नहीं हो पा रही थी। दरबार रोक देता था आपको साधना की पुण्य अर्जित करने से। है जीवन बचाने के लिए साधना है, कि अपनी भी दूसरे की भी। ऐसा शायद मेरे विचार थे नहीं, पता नहीं कहां बिल्कुल से आते। मारने के नहीं, दूसरे को बचाने के विचार सर्वोपरि होने चाहिए। हैं जी, अब नहीं आएंगे। और कमजोरी ये जो है, अब कहाँ कमजोरी है, अब तो बच्चे बैठो उठो फर्स्ट क्लास हो। अंदर से कट गए थे, कमर से कट गए थे। दरबार तुरंत दंडित करेगा गलत विचार अगर आएगा। ठीक है, खुश हो। गुरु जी पत्नी के बीच मतलब संबंध बहुत अब ठीक हो गया, मतलब दूर भागते हैं। हो गया जी। अभी जो तुम छोटे से इतने बड़े बने थे, पत्नी तुम्हारी विशाल बनी हुई थी जी, यही इतना इम्बैलेंस था, अभी बराबर किया। अब देखो बेटा एक दूसरे को, अब अच्छे भाव आ रहे जी। अब भाव कैसे आ रहे हैं? मुझे गुस्सा बहुत आता है। अब देखो ना, अब की बात करो बेटा। इनसे तो मतलब लगाव रहता ही है मुझे। देखो यहाँ दरबार में झूठ तो चलता नहीं है। झूठ नहीं, मुझे गुस्सा आता है। हम वही तो कह रहे हैं ना, उनको कम आता था क्या? आता है। उनको तो आता था, तो घर गिरा दे, इतना गुस्सा आता था। हाँ गुरुदेव। तो हम अब पूछ रहे हैं बेटा, वर्तमान में यहाँ खड़े हो, अब कैसे भाव आ रहे हैं? अब अच्छे आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं? अच्छे भाव आ रहे हैं। एक दूसरे को टच करो जरा।
अब देखिए एक दूसरे को कैसे भाव आ रहे हैं। अच्छे भाव। हाँ, अब यही भाव अच्छे रहेंगे। ठीक है, आंखें बदल दीजिए। प्रहार। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहिए। हाँ हाँ, कुछ कहना? एक शिवलिंग स्थापना हुई है हमारे घर पे। घर के बाहर जो द्वारे पे मतलब मंदिर बना है शिव जी का, ठीक है। तो उस पे हम पूजा कर सकते हाँ हैं। हाँ, खूब करिए, खूब करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। खुश हो बेटा। है? छोड़ो। और बाकी मूर्तियां जितनी हो भस्म डाल के पानी में नहला देना। ठीक है।